हैं। ईडी पटना टीम ने जयपुर सहित कई शहरों में छापा मारा और ईडी ने यह कार्रवाई बिहार, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, कोलकाता सहित विभिन्न शहरों में स्थित ठिकानों पर रेड मारी। बताते चले कि संजीव हंस पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर काला धन सफेद करने की कोशिश की। ईडी का दावा कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस धन का उपयोग रियल एस्टेट और अन्य निवेशों में किया। देखिए जयपुर से इंडिया न्यूज संवाददाता मोहम्मद रजाउल्लाह खां की ये रिपोर्ट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर आईएएस संजीव हंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईडी की तरफ से आज भारत के 5 राज्यों के 13 शहरों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन 5 शहरों में राजस्थान की राजधानी जयपुर भी है। बाकायदा जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ईडी का, उसकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के जो 5 शहर हैं, जिनमें दिल्ली, गुड़गांव, राजस्थान की राजधानी जयपुर, नागपुर और गुजरात शामिल है, जहां पर 13 शहरों के अंदर अलग अलग लोकेशन पर जो छापेमार कार्रवाई है, इस कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है। तकरीबन जो 15 लाख रुपए विदेशी मुद्रा है, जिनकी हिंदुस्तान की जो अनुमानित कीमत है वो तकरीबन 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है, और उसके अलावा जो हिंदुस्तानी रुपया है वो तकरीबन 30 लाख रुपए के करीब बरामद हुआ है। इसके अलावा कई खातों को सीज करवा दिया गया है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भारी मात्रा में जिस तरीके से आपत्तिजनक दस्तावेज, जिनमें डिजिटल उपकरण सहित जो अन्य चीजें शामिल हैं, उन तमाम चीजों को जब्त कर लिया गया है। वहीं अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर शहर में जो मेरे पीछे आप ये ईडी का मुख्यालय देख रहे हैं, ज्योति नगर इलाके में स्थित है। इसी जो ईडी मुख्यालय से पूरी कार्रवाई का जो सुपरविजन है वो जयपुर शहर की जो लोकेशन है वहां पर किया गया है। बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपत्तिजनक दस्तावेज, जो अन्य चीजें मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं आईएएस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से 60 करोड़ रुपए की शक्ल के अंदर विदेशी मुद्रा यहाँ पर रखी गई थी, तो एक बार फिर ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर केस दर्ज हुआ था, उसके बाद आने वाले दिनों में और भी खुलासे पूरे मामले को लेकर हो सकते हैं। बहरहाल किस तरीके से मामले को लेकर खुलासा किया जाएगा ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से साफ तौर पर एक बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से जयपुर, नागपुर, दिल्ली, गुड़गांव, गुजरात सहित अन्य इलाकों में अंजाम दी गई है, उसके बाद कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आईएएस संजीव है उनकी अब मुश्किलें जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो जमीनी दस्तावेज हो या फिर अन्य तमाम चीजें हो, उन तमाम चीजों को लेकर जिस तरीके से ईडी की तरफ से कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उस कार्रवाई में ये कहा जा सकता है कि आईएएस अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आरोपी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी ईडी की तरफ से जो जांच है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की जो दस्तावेज सहित अन्य उपकरण ईडी को मिले हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आरोपी संजीव है, उसके अलावा जो अन्य आरोपी हैं, जो उनके मिलने जुलने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों पर अब शक का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से 60 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा सहित जो अन्य दस्तावेज और अन्य उपकरण बरामद हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं एक ईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहरहाल आने वाले दिनों में किस तरीके से खुलासे होते हैं ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, लेकिन साफ तौर पर अब संजीव की कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईडी जल्दी मामले को लेकर खुलासा करेगी, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चला है। सहयोगी कैमरा पर्सन राकेश के साथ मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज, जयपुर। उदयपुर